नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज़ में हूं हेमंत गर्ग। आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश के 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इस समय आचार संहिता का पालन करवाने के लिए अधिकारियों को चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से निर्देश दिए गए, आनन फानन में अमला सक्रिय हो गया है। बड़वानी ज़िले की बात करें तो सेंधवा में आज एसडीएम ऑफिस पर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बड़वानी ज़िले के एसपी और कलेक्टर सेंधवा पहुंचे। सेंधवा पहुंचकर एसडीएम कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की, जानकारी दी कि किस तरह से आचार संहिता के नियम होते हैं, धारा 144 के किन नियमों को लागू किया गया है, लोगों को किस तरह से, राजनीतिक दलों को किस तरह से, व्यापारियों को किस तरह से, और बॉर्डर पर किस तरह से इन नियमों का पालन होगा, क्षेत्र में किस तरह से नियमों का पालन होगा, रात्रि में लाउड स्पीकर को लेकर के क्या रणनीति रहेगी, दिन में जो राजनीतिक दल हैं उनको किस तरह से गतिविधियाँ संचालित करना है। सारे दिशा निर्देशों को लेकर के लगातार चुनाव आयोग से जो निर्देश मिल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता के तत्काल बाद एसपी कलेक्टर ने दल बल के साथ में जितने भी विभाग के उपस्थित अधिकारी कर्मचारी थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ शहर के मुख्य मार्गों पर एक फ्लैग मार्च किया, जिसमें गाड़ियों का काफिला था और पैदल मार्च भी किया गया। कड़ाई से नियमों का पालन किया जाएगा, इसके लिए ये शासन प्रशासन का यहाँ पर जो था वो शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है कि आपको कड़ाई से पालन करना है नियमों का। और आचार संहिता के दौरान शासन प्रशासन के जो लोग अधिकारी कर्मचारी होते हैं वे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। इसलिए एक्सप्रेस संदेश भी सबसे अपील करता है कि आचार संहिता और धारा 144 के नियमों का अवश्य पालन करें। क्या उन अधिकारियों के द्वारा कहा गया आचार संहिता और 144 धारा को लेकर के, आइए सुनते हैं। तो उसके लिए क्या पुलिस की प्लानिंग क्या है? जैसा कि आपने बताया, सर्वविदित है कि आज आचार संहिता का प्रवर्तन हो चुका है, जहां एक और हमारी जनता से अपील है कि 144 और आचार संहिता के नियमों का पालन करें। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अति सक्रिय हो चुकी है और स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र बॉर्डर का इशू है तो उसमें हम लगातार महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय में हैं और करीब 4 से 5 बार इंटर स्टेट मीटिंग महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की अलग अलग लेवल पर हो चुकी है। तो न सिर्फ थाना स्तर पर बल्कि एसपी स्तर पर भी हम अन्य राज्यों की पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं और चुनाव के समय में किसी भी प्रकार का फ़ायदा इंटर स्टेट बॉर्डर के कारण कोई अपराधी या कोई असामाजिक तत्व ना उठा सके, इस संबंध में पूरी प्लानिंग कर ली गई है और इसे नहीं होने दिया कितनी चौकियाँ बनाई गई? एक कुल 11 इंटर स्टेट नाके बड़वानी ज़िले में कार्यरत हैं, जो हमारे सेंधवा ग्रामीण, वर्ला, पानसिमल, खेतिया और पाटी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और राउंड द क्लॉक यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस रहेगा और रैंडमली यहाँ पर अलग अलग समय पर चेकिंग होगी। सर, कोई संवेदनशील एरिया चिन्हित किए हैं? जी, उसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है और जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव संबंधी अपराध ना हो, इसके निवारण के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है और उस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। सर, 4 विधानसभाएं हैं, बड़े शहरें हैं, सेंधवा, खेतिया, पानसेबल, अंजड़, राजपुर। इन शहरों में जैसे भीड़ जहां इकट्ठा होती है, 144 धारा लागू है, तो किस तरीके से आमजन को, लोगों के लिए क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, जैसा कि 144 का काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, जैसा कलेक्टर साहब ने भी बताया था, तो इसमें वही चीज़ें हैं जो जनरली हमारा 144 इससे पहले भी हमारे यहाँ पर प्रवर्तन में थी। तो बेसिक जैसी चीज़ें होती है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करना। विशेष तौर पर जो अभी आने वाले समय में त्योहारों का जो दौर चलेगा तो उसमें हमारी अपील है कि हर बड़े आयोजन के लिए विधिवत अनुमति लें। इसके अलावा रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो 144 का आदेश है, काफ़ी सरल और सहज भाषा में लिखा गया है, तो उसका अवेयरनेस भी हम करवा रहे हैं एक और। वहीं दूसरी ओर आमजन से अपील भी है कि उसका 100% पालन करें, अन्यथा एमसीसी के चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो। सर, हाल ही में एक बैठक आयोजित की है जो चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, जो व्यापारी है जो यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं या कोई किसान यहाँ से अमाउंट लेके जाता है, तो उसके लेकर सरकारी तरफ क्या स्टेप आएंगे? देखिए, जैसा कि बतलाया गया है कि एक धनराशि कैश के फॉर्म में रखकर एमसीसी के दौरान चलना जनरली अवॉइड करें और अगर किसी कारणवश कैश रखकर चलने की बाध्यता होती है तो ऐसी
देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत आदर्श आचार संहिता जारी हो चुकी है, जिसके तहत ज़िले में जो है काफ़ी ऑर्डर जारी हुए, आदेश जारी हुए। खासतौर पे धारा 144 का ऑर्डर जारी हुआ है, शस्त्र निलंबन का आदेश जारी हुआ है, SOP जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की MCC में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आदेश जारी हुआ है। और ओवरऑल मतदाताओं की संख्या और ओवरऑल प्लानिंग के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ताकि आमजनों को इसकी जानकारी हो सके। नॉमिनेशन किस तरीके से होगा, कितनी तारीख से होगा सर, क्या है? नॉमिनेशन की देखिए, नॉमिनेशन की जो तारीख है वो जो रहेगी 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा नॉमिनेशन, और जो है 30 तारीख जो है अंतिम तिथि होगी। स्क्रूटिनी जो है 31 अक्टूबर को होगी, और विड्रॉल जो है 2 नवंबर तक होगा, और 17 नवंबर को चुनाव होगा, पोल डेट है बेसिकली, और काउंटिंग जो है 3 दिसंबर को होगी। सर, नवंबर में चुनाव है, आचार संहिता भी उस दौरान लगी है, त्योहारों का भी ये सीज़न है, तो किस तरीके से आमजन को इसको लेकर देखिए, जो भी क्योंकि ज़िले में 144 लगी है और साथ में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भी प्रभावशील हो गए हैं, तो मैं सभी को यही अपील करूंगा कि सभी लोग धारा 144 तथा संबंधित जो नियम हैं और MCC से रिलेटेड जितने भी नियम और अधिनियम हैं उनका पालन करें, यही मैं अपील करना चाहूँगा।